ज्ञान सागर में आपका स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा एवं पंचकोशमय शरीर। मानव शरीर की संरचना तथा गठन अत्यंत जटिल एवं व्यापक है। ब्रह्म इस शरीर में ही स्थित है, परंतु साधारणतया यह जीव के लिए अप्राप्य है। यह मानव शरीर जीव को 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात प्राप्त होता है। इस मानव शरीर के द्वारा जीव का उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति होना चाहिए, जिसके लिए यह मानव शरीर ही एकमात्र साधन है। परंतु ये मानव शरीर ब्रह्म की प्राप्ति में बाधक भी है। अतः स्वयं इस मानव शरीर को जानने की, पहचानने की तथा अपने अंदर छिपे हुए ब्रह्म को पाने की आवश्यकता है। यह ब्रह्म 5 आवरणों अथवा कोशों से ढका हुआ है। इन 5 आवरणों को भेद कर ही ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ये 5 कोश इस प्रकार हैं। पहला आनंदमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश तथा 5वां आनंदमय कोश। पहला आनंदमय कोश। जन्म के पश्चात छोटे से शिशु का शरीर पिंड रूप में दिखाई देता है। इसी को आनंदमय कोश कहते हैं। धीरे धीरे अन्न व आहार ग्रहण करके यह शरीर बढ़ता रहता है तथा युवावस्था में पहुंचकर इसका बाह्य विकास रुक जाता है। तत्पश्चात इस विकसित शरीर को पालन के लिए अन्न ग्रहण करना पड़ता है। इसी शरीर को स्थूल शरीर भी कहते हैं। यह अन्न पर आश्रित है। इस अन्नमय कोश को के अंदर ही प्राणमय कोश होता है। नंबर 2 प्राणमय कोश। प्राणमय कोश पूरे शरीर में व्याप्त होता है। व्यापक संदर्भ में प्राण वह जैविक शक्ति है जो श्वास के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त होकर श्वास, रुधिर संचरण, मल व मूत्र विसर्जन तथा इंद्रियों का संचालन करता है तथा योगियों के लिए लोक लोकांतर के भ्रमण का कार्य करता है। प्राण के द्वारा ही सारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं तथा शरीर में एक निश्चित तापमान बनाने में प्राण शक्ति का ही कार्य है। प्राण शक्ति न होने पर मनुष्य को मृत कहा जाता है। यह प्राण शरीर में जाकर 10 भागों में विभक्त हो जाता है, जिनमें 5 मुख्य प्राण हैं तथा शेष 5 को गौड़ प्राण कहा गया है। अब 5 मुख्य प्राण। नंबर 1 प्राण। यह हृदय क्षेत्र में स्थित होता है। श्वास को अंदर लेना व बाहर निकालना तथा अन्न को पचाकर मल, मूत्र और वीर्य का निर्माण करता है। नंबर 2 अपान। यह गुदा प्रदेश में स्थित होता है। गुदा से मल, उपस्थ से मूत्र, अंडकोश से वीर्य तथा स्त्री के गर्भ से शिशु को बाहर धकेलने का कार्य करता है। नंबर 3 उदान। यह कंठ से लेकर गुदा तक सुषुम्ना नाड़ी में निवास करता है। यह मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालता है तथा सूक्ष्म शरीर को लोक परलोक में विचरण कराता है। चौथा है व्यान। यह संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण के माध्यम से व्याप्त होता है।
यह शरीर की नाड़ियों में रक्त संचार करता है तथा स्थूल और सूक्ष्म शरीर को गति प्रदान करता है। 5वां है समान। इसकी स्थिति हृदय से नाभि तक होती है। यह अन्न के रस को रक्त परिसंचरण के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचाता है। अब 5 गौड़ प्राणों की चर्चा करते हैं। पहला है नाग वायु। यह छींक आदि से संबंधित है। दूसरी है कूर्म वायु, यह संकुचन से। तीसरी क्रकर वायु, यह क्षुधा व प्यास से। चौथी देवदत्त वायु, ये आंख बंद करने से। तथा 5वीं धनंजय वायु, यह पोषण से संबंधित है। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक जीवन है। योग साधना में सर्वप्रथम प्राणायाम द्वारा ही योग यात्रा आरंभ की जाती है। अतः ब्रह्म की ओर जाने वाले मार्ग में प्राण अति महत्वपूर्ण है। तीसरा कोश है मनोमय कोश। यह प्राणमय कोश के भीतर व्याप्त होता है। यह मन पर निर्भर है। मन में विचारों का जन्म होता है। मन ही इंद्रियों का नियंत्रक है तथा अपनी इच्छा अनुसार इंद्रियों को चलाता है। मन के विषय में दूसरी विशेष बात यह है कि मन कभी भी स्थिर या शांत नहीं होता। इसमें हर समय विचारों का आवागमन चलता रहता है। मनोमय कोश के द्वारा ही हम कल्पना करते हैं और स्वप्न देखते हैं। एक बार यदि मन स्थिर हो जाए और विचार शून्य होकर अंतर्मुखी हो जाए तो यही मन अपने संकल्प से शक्ति के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति में सफलता प्रदान करता है। यदि मन जीवन भर बहिर्मुखी रहता है तो मनुष्य का जीवन भोग विलास में बीत जाता है और वह अधोगति को प्राप्त होता है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। चौथा है विज्ञानमय कोश। यह बुद्धि पर निर्भर है। यह मनोमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म है तथा मनोमय आवरण से आच्छादित है। इसकी व्यापकता बुद्धि व अहंकार से है। यह कार्यों तथा संकल्पों में अपने विवेक के अनुसार निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान करता है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए इस आवरण का भेदना भी आवश्यक है। 5वां है आनंदमय कोश। यह आत्मा पर पड़ा अंतिम आवरण है। यह आत्मस्वरूप को आच्छादित करके उसे सुख, आनंद, रस तथा आमोद प्रमोद की अनुभूति कराता है। यथार्थ सत्य को जानकर क्षणिक आनंद को त्याग कर जो जीव दृढ़ता पूर्वक इस कोश का भी भेदन कर लेता है उसका परब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।